नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। आखिरकार जो बाइडेन ने इनकार कर ही दिया, मतलब धोखा दे ही दिया। बात यह है कि जो बाइडेन, जो कि रिपब्लिक डे पर शामिल होने वाले थे, ऐसे चीफ गेस्ट उनको इनवाइट किया गया था, आखिरी समय पर लास्ट टाइम उन्होंने इनकार कर दिया है कि मैं रिपब्लिक डे पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि एक साथ इतनी जल्दी दो अगर मैं मीटिंग्स अटेंड करूंगा इंडिया के अंदर तो हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कि भाई दुनिया का इतना बड़ा लीडर और किसी देश के अंदर इतना जल्दी विजिट क्यों कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि आखिरकार ये जो 5 फीटिया आदमी है पन्नू, ये बीच के अंदर रोड़ा बना हुआ है। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार रिपब्लिक डे की परेड के अंदर वो तो शामिल नहीं हो रहे हैं, और खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी खुद का नेशनल डे 26 जनवरी को मनाता है, तो उनकी तरफ से थोड़ा सा आने कानी जो है वो की जा रही है। लेकिन वाकई में कहते हैं कि एक तीर से दो निशाने। जो बाइडेन यूं ही शामिल होने के लिए नहीं आ रहे थे, इन्होंने कहा कि लगे हाथ हम लोग दो काम कर लेंगे। इंडिया के रिपब्लिक डे जो है उसके अंदर एज ए चीफ गेस्ट बन जाएंगे, और फिर 27 जनवरी को क्वाड की मीटिंग जो है उसको भी अटेंड कर लेंगे। देखते हैं कि आखिरकार सेशन के अंदर क्या है। बड़ा जबरदस्त आप लोगों को सीखने को मिलेगा। आप लोग को पता होगा G20 की मीटिंग 9 और 10 सितंबर को 2023 में दिल्ली के अंदर हुई थी। बहुत से बड़े बड़े नेता जो है यहां पर पधारे थे। उस समय मोदी जी ने बाइडेन साहब को कहा कि बाइडेन साहब आइए, एज ए चीफ गेस्ट आइए इंडिया के अंदर, हम आपका स्वागत करेंगे। लेकिन बाइडेन ने क्या कहा? आई विल डेफिनेटली कम इन इंडिया, यस मोदी, ये कहा होगा। लेकिन बाद में घर पर जाने के बाद कुछ मियां बीबी के बीच में बातचीत हुई होगी। बोला यार इंडिया में क्यों जा रहे हो इतनी जल्दी जल्दी, अभी तो जाके आए हैं। बोला ठीक है, कैंसिल करो आप। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम लोग इसके जो जियोपॉलिटिकल पेज है उनको जानने की कोशिश करते हैं, क्या क्या डायमेंशंस हो सकते हैं। G20 के अंदर जब मीटिंग होती है तो उस समय मोदी के द्वारा एज ए चीफ गेस्ट 26 जनवरी को इन्वाइट किया गया, और रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में हमने इनको इनवाइट किया। साथ में ये भी कहा कि क्वाड की मीटिंग जो 27 जनवरी को प्लान है उसमें भी आप लोग जो है वो पार्टिसिपेट कर लीजिएगा। लेकिन इन्होंने इस चीज को पोस्टपोन किया और ये कहा कि हम लोग अब सेकंड हाफ के अंदर आएंगे, मतलब लगभग सितंबर अक्टूबर में 2024 के अंदर हम पार्टिसिपेट अब आकर करेंगे। ये भी कहा, यानी कि वहां पर यह चीज भी कंफर्म हुई कि जापान के जो पीएम है फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलियन पीएम जो है उन्होंने कंफर्म किया कि हम तो आने को तैयार हैं। ऑस्ट्रेलिया के पीएम फिर भी आ रहे हैं, इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का नेशनल डे जो है वो 26 जनवरी को आता है। लेकिन इन्होंने कहा कि ठीक है, हम जो है वो 27 जनवरी को पार्टिसिपेट कर लेंगे, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन पार्टिसिपेट कर लेंगे। लेकिन बाइडेन जो है उन्होंने कहा कि हम इस चीज को कंफर्म नहीं कर सकते। इंडिया डिसाइडेड टू पुट ऑफ द मीटिंग, द चांसेस ऑफ यूएस प्रेसिडेंट मेकिंग 2 ट्रिप्स टू इंडिया विद इन 4 मंथ्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके लिए यह है कि भाई इतना जल्दी अपने इतना बड़ा लीडर का ओहदा संभाल रखा है, इंडिया के अंदर इतनी जल्दी कैसे विजिट कर सकते हैं। साथ में ही यह भी पॉसिबल है इसके अंदर कि जो सिख सेपरेटिस्ट है गुरपतवंत सिंह पन्नू, इसके ऊपर हाल ही के अंदर अटैक करवाने का जो भारत का इरादा था, इससे नाराज भी ये हो सकते हैं। खैर होने दीजिए, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सी बातें एक साथ चली हैं। कनाडा का भारत का विरोध करना, जो हरदीप सिंह निज्जर था उसकी हत्या हुई, इससे कनाडा नाराज हुआ। वो अमेरिका के पास में गया कि आप जो है इंडिया को मना करिए। हो सकता है कि वो भी रीजंस रहे हों, और भी अमेरिका के अपने पर्सनल रीजंस हैं। इसके साथ में ही अभी इजराइल और हमास का जब वॉर चल रहा था तो इंडिया ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं कहा कि हम लोग जो है वो एग्जैक्टली इजराइल के साथ में हैं। दूसरी बात, यूक्रेन और रशिया का वॉर था, उस समय भारत ने स्टैंड क्लियर नहीं किया, क्योंकि भारत जो है वो नॉन अलाइंड कंट्री है। भारत यूक्रेन का भी साथ देता है, रशिया का भी साथ देता है। बस भारत इस पक्ष में है कि किसी भी जनहानि से बचा जाए, वहां के जो नागरिक हैं उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम लोग अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे हैं, इससे सबसे बड़ी जो परेशानी है वो अमेरिका के लिए है। लेकिन साथ में इसका पाकिस्तान का भी जो है इसके अंदर बराबर हाथ है। पाकिस्तान के अंदर जितने भी जो वेपन सप्लाई होते हैं वो अमेरिका के द्वारा होते हैं। अब अमेरिका ये चाहता है कि भाई पाकिस्तान को थोड़ा सा पुश किया जाए, ताकि वो इंडिया के ऊपर जो है वो रिटेलिएट कुछ कर सके, और इंडिया को इतना आगे बढ़ना देना नहीं चाहता है। ये खास बात है अमेरिका की। मैंने कई बार आप लोगों को कहा है कि अगर रेस जीतना है तो या तो खुद के अंदर इतना पोटेंशियल डेवलप करो कि रेस में सबसे आगे निकल जाओ, या फिर उसमें कुछ पॉलिटिक्स लगा दो कि जो आपके बराबर दौड़ रहे हैं उनको पीछे कर दो, आप ऑटोमेटिक जो है अपने आप को आगे दिखा पाएंगे।
तो 2023 की क्वाड मीटिंग जापान के हिरोशिमा शहर के अंदर हुई थी। पहले ये समिट जो है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के अंदर होनी थी 2023 वाली। हालांकि उस वक्त अमेरिका में कर्ज के संकट के चलते बाइडेन के कहने पर इसे टाल दिया गया था। इसे बाद में G7 देशों की बैठक के साथ में जो है शेड्यूल कर दिया गया था। ये पिछली बार की है, 2023 की बात की है। गुरपतवंत सिंह पन्नू, इसके लिए एक पूरी की पूरी स्ट्रेटजी प्लान जो है वो हमने तैयार किया था। भारतीय एक ऑफिसर थे, C11 उनका नाम कहा गया था। पता है आप लोगों को, मैंने बताया था आप लोगों को, C11 जो है नाम कहा गया था कि भारतीय एक ऑफिसर है। और उस भारतीय ऑफिसर ने निखिल गुप्ता को यह कहा था कि भाई अमेरिका जाओ और गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है इसको वहां पर जाकर इसको किल करना है। लेकिन गलती यह होती है कि निखिल गुप्ता जो है वो अमेरिका के ही एक अंडरकवर एजेंट के साथ में संपर्क में आते हैं और वो अंडरकवर एजेंट पूरा प्लान जो है निखिल गुप्ता का समझ जाता है। उसके बाद में निखिल गुप्ता को अरेस्ट कर लिया जाता है चेक रिपब्लिक कंट्री के अंदर, यूरोपियन कंट्री में, और वहां पर वो अभी भी अरेस्ट हैं। और अमेरिका इस बात से सख्त नाराज है कि जिस व्यक्ति के पास में यूएस की सिटीजनशिप है, आप उसको मारने के लिए अमेरिका में कैसे आ सकते हैं। यही नहीं, हरदीप सिंह निज्जर जिसकी हत्या 18 जून 2023 को कनाडा के अंदर हुई थी, उस समय कनाडा ने यूएसए से गुजारिश की थी कि भाई इंडिया जो है वो इस चीज को कंफर्म करे कि इंडिया ने ही हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कराई है। इंडिया का कहना यह था कि कनाडा जो है वो सबूत हमारे सामने लेकर आए, तब हम लोग मानेंगे कि हमने जो है इसकी हत्या करवाई है। जैसे अमेरिका के जो लॉ एनफोर्समेंट जो डिपार्टमेंट है, वहां का कानून जो मंत्रालय है, उन्होंने जब चार्जशीट दाखिल की थी तो कई बयान उसके अंदर थे। निखिल गुप्ता की वो फोटो उसके अंदर थी पैसे देते हुए की, तो उन्होंने तो सबूत दिए थे, लेकिन कनाडा ने ऐसे कोई भी सबूत जो है वो इंडिया के खिलाफ नहीं दिए थे। तो हो सकता है कि बाइडेन इस बात से नाराज हो। यहां पर देखिए 12 साल के बाद में एफबीआई के चीफ जो है क्रिस्टोफर, वो इंडिया विजिट करने वाले हैं। 2 दिन का इनका विजिट है। उस समय ये बातचीत करने वाले हैं कि आखिरकार ये जो व्यक्ति है गुरपतवंत सिंह पन्नू, इसको लेकर करना क्या है। साथ में भारत भी ये बात करने वाला था कि तसव्वुर राणा जो है, जो कि 26/11 हमले का अक्यूज है, ये अभी अमेरिका के शिकागो जेल के अंदर है। वहां से इसको लाने के लिए भारत प्रयास कर रहा है। तो ये तमाम जियोपॉलिटिक्स जो है वो एक साथ काम कर रही है। और अमेरिका इन सभी के पीछे छिपते हुए रिपब्लिक डे पर हमारे साथ में अब शामिल होना जो है वो नहीं चाहते हैं। मत आइए, हमको इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं है। हम तो एज ए फॉर्मेलिटी आप लोग के साथ में कर रहे थे। तो हम इतने सक्षम हैं कि जिस दिन हम लोग आगे निकल जाएंगे, उस दिन आप खुद कहेंगे कि हम इंडिया आना चाहते हैं। हम उस लेवल पर जब पहुंच जाएंगे ना, तब आपसे बात करेंगे। समझ रहे हैं? तो जब हमारा लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो उस समय सब जो है वो ठंडे पड़ जाएंगे। जियोपॉलिटिक्स फिर हमारी चलेगी इंडिया की। तो चलिए, ये जियोपॉलिटिक्स जो है वो मैंने आप लोगों को समझाई है, लेकिन फाइनली ये है कि क्वाड की मीटिंग को भी पोस्टपोन किया गया है। और साथ में जो बाइडेन की जो एज ए चीफ गेस्ट हम लोग मेहमान नवाजी करने जा रहे थे, वो भी आप लोग को पता होगा कि 2015 के अंदर बराक ओबामा जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इंडिया के अंदर एज ए चीफ गेस्ट। उसके बाद में सेकंड टाइम जो है हमने वापस से इनको इनवाइट किया था, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। क्वाड बेसिकली 4 देशों का एक समूह है, जिसके अंदर भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये 4 देश इसके अंदर शामिल होते हैं। क्वाड मतलब क्वाड्रिलैटरल एक ग्रुप है जो कि मालाबार एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी साथ में कंडक्ट करते हैं। चाइना का कहना यह है कि ये बेसिकली एशियन नाटो है। जैसे आप लोगों ने नाटो का नाम सुना होगा, तो चाइना ने कहा कि ये क्या है, एशियन नाटो है, मतलब एक सैनिक संगठन है। लेकिन भारत और तमाम देशों ने इनकार किया है कि कोई सैनिक संगठन नहीं है। ये एक सोशल और इकोनॉमिक ग्रुप है, जिसमें हम लोग जो फ्री ट्रेड है वो करना चाहते हैं। लेकिन देखिए, खुलकर तो कोई बात जियोपॉलिटिक्स में कही नहीं जाती है कि वाकई में हम लोग चाइना को काउंटर करने के लिए यहां पर ये ग्रुप बना रहे हैं। ऐसे खुलकर तो कहेंगे नहीं। इकोनॉमिकली जो है वो हमने इस ग्रुप को बनाया है। 2007 में इसका गठन हुआ था, लेकिन तब से लेकर 2017 तक ये बिल्कुल डीएक्टिवेटेड था। 2017 के अंदर एक्टिवेट होता है। और क्वाड के गठन का मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबों पर अंकुश लगाना है। ये इसका एग्जैक्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो क्वाड के अंदर चीनी की जो दखल है, चीन जो दखल देता है, उससे उसको बाहर करना है, बाहर का रास्ता जो है दिखा देना है। भारत के लिए आखिरकार क्वाड जो है वो जरूरत क्यों है, क्यों जरूरी है क्वाड, इस पर चर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यह जरूरी इसीलिए है क्योंकि क्वाड के अंदर जो कंट्री शामिल है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए और इंडिया, अगर इन सब का साथ रहा तभी जाकर हम लोग चाइना को काउंटर कर पाएंगे। नहीं तो हवा में भी हमको भी उड़ने की जरूरत नहीं है। हमको जो है वो एज ए कंट्री जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा, चाइना के बराबर आना पड़ेगा इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर।
उनके जो मिलिट्री पावर है, तब जाकर हम लोग उसको टक्कर दे पाएंगे। लेकिन एट ए टाइम इस सिनेरियो के अंदर, आज के इस टाइम पीरियड फ्रेम के अंदर, हम लोगों को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की जरूरत पड़ेगी अगर हम लोग इंडो पैसिफिक जो रीजन है वहां पर दबदबा बनाना चाहते हैं, चाइना को काउंटर करना चाहते हैं। अगर मान लीजिए कि चाइना अभी भी अटैक करता है तो हमको इन देशों की जरूरत पड़ने वाली है। इसीलिए क्वाड जो है ये हमारे लिए काफी अहम बन जाता है। मेनली टारगेट है चाइना को काउंटर करना। चलिए, आप हमारे लिमिटलेस लीडर कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। आप लोगों के लिए कोर्स डिजाइन किया गया है, 1 दिसंबर से शुरू हो चुका है। कोड यूज करना है लीडर, जिससे आप लोगों को डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये अवेलेबल हो जाएगा। जरूर ज्वाइन कीजिएगा। दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर लेक्चर की पीडीएफ जो है वो अवेलेबल होगी, जहां पर आप लोग अच्छे से इत्मीनान से इस लेक्चर को वापस से जाकर पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।